सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। हज़रत खुबैब बिन अदी सहाबी रसूल दी कबर दा निशान है। मुशरिकीन मक्का ने आप सूली उत्ते बधिया, पहले सूली उत्ते बन के ना फिर उन्हें पूरे अरब नूं बुलाया। उन्हें क्या इमामुल अंबिया दे गुलामां ने जिदा जिदा बंदा मारिया, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, एक गुलाम काबू आ गया खुबैब बिन अदी, असी नूं बन दिता है सूली उत्ते। आओ ते तलवारां ते नेज़े ले आओ ते छुरे ले आओ ते चाकू ले आओ ते तीर ले आओ, एक बंदे कोलों तुसी बदला लवो। तुसी सोच सकते हो एक बंदे कोलों कितना बदला उन्हें ले आना। सब तो ज्यादा जुल्म खुबैब बिन अदी नाल होया। उन्हें कैंचियां नाल आके आप दा एक एक जिस्म कटिया और आपने फिर तख्ता दार उत्ते तराना पढ़िया। मक्का तो हुजूर बहुत बाद फतह होया ना जी। आमनो जिथे मकाम तनईम है ना, मस्जिद ऐशा, इस मकाम उत्ते आपने तख्तेदार जदों आप दा जिस्म कट रहे सन ना और दूरों हट के निशाना बन रहे सन। लो तो नहीं सी ना, खुबैब बिन अदी दा जिस्म तो इंसान वाला ही सी ना। दूरों हट के उन्हां दे निशानाबाज, दूरों हट के आप ते तलवारां नाल आप ते छोड़े ला रहे सन। एक एक जिस्म ने एक छोड़े जिवें लकड़ी दे छोड़े लांदे इंज ला रहे सन ते आप इंजे तख्तेदार उत्ते बधे हुए सन। ते आपने उन्हां नूं वेख के फरमाया, तुम क्या समझते हो कि मैंने जिनका कलमा पढ़ा है मैं बेवफाई कर जाऊंगा? आपने तख्तेदार उत्ते फिर तराना पढ़िया और तराना ता महफूज रह गया कि हजरत सईद बिन आमिर अल जुमही बाद जदों मुसलमान होए ते हिम्स दे गवर्नर बने ते फारूक आजम को शिकायत आईयां भाई गवर्नर नूं मिर्गी दी बीमारी है। 4 शिकायतां ए उलमा बयान करो। और क्यों ना बयान कर दे तुसी सियासत? उन्हें क्या रसूलुल्लाह 10 साल खुद सियासत की थी, मिंबर ते भी हुजूर ही बैठे, तख्त ते भी हुजूर ही बैठे, अदालतां भी रसूलुल्लाह दियां सन, बाजारां विच भी हुजूर दा दीन सी। क्यों नहीं तुसी बयान कर दे? तुहानू कमेटियां कहंदियां मौलवी साहब तुसी सियासतदान हो गए हो। उन्हें कहा जिस नबी दा मैं कलमा पढ़िया वो नबी ने सियासत की थी। ये हुजूर तां गल महफूज रह गई कि सईद बिन आमिर जेड़े उस मौके ते मौजूद सन ना, जो कलमा नहीं सी उन्हें पढ़िया, बाद विच उन्हें कलमा पढ़ लिया। उन्हें फिर सहाबा नूं दस्सिया सी कि उन्हां नाल ते आप नूं जदों हजरत उमर को 4 शिकायत आईयां ना, बई नूं मिर्गी दी बीमारी, हजरत उमर ने हिम्स से जो तलब कीता। मैं जदों हिम्स दी हदूद विच दाखिल होया ना जी, मुल्क शाम जदों मैं गया सी तो मेरी अखां रोण लग पईयां सन कि ऐ ओ शहर है जिहदे विच गवर्नर हजरत सईद बिन आमिर अल जुमही। कबर मैनू नहीं मिली, मैं उत्थे हाज़री जरूर दी खालिद बिन वलीद दी कबर ते, आप दी कबर मैनू मिल गई, मैं उत्थे हाज़री दी। बहरहाल सईद बिन आमिर अल जुमही जदों हजरत उमर को आए ना, 4 शिकायतां सन, उन्हां विच एक मिर्गी दी बीमारी। आपने फरमाया तुहानू मिर्गी दी बीमारी, रोजाना ढह पाउंदे हो, बेहोश हो जांदे हो? आपने अर्ज की नहीं। उन्हें कहा फिर बेहोश क्यों होंदे हो? फरमाया जदों जिस्म कटिया जा रहे सी ना सूली ते बन के, उस वेले मैं मौजूद सी ते मैं जदों तसव्वुर करना मैं बेहोश हो जाता। इतना बड़ा जुल्म होया सी हजरत खुबैब बिन अदी नाल। खुबैब बिन अदी ने तख्तेदार उत्ते तराना पढ़िया, सुना देवां। लक़द जमअल अहज़ाबु हौली व लब्बू कबाइलहुम वस्तजमऊ कुल्ल मजमई व कुल्लुहुम मुब्दिल अदावत जाहिदुन अलैहि लिअन्नी फी वसाकिम बिमुदय्यई व क़द जमअू अबनाहुम व निसाहुम व क़ुर्रिबतु मिन जिज़इन तवीलिन मुमन्नई व क़द ख़य्यरूनी अल कुफ़्र वल मौत दूना व हमलत ऐनाय मिन गैरि मजज़ई फलस्तु बिमुब्दिन लिल अदुव्वि तख़श्शुअन वला जज़न इन्नी इलल्लाहि मरजई हमा बी हज़ारुल मौत इन्नी लमय्यतुन वलाकिन हज़ारी जहमु नारिम मुलफ़ई। जब आप दा जिस्म कट रहे सन तो इस शेर दा माना में फरमाया मैं मौत से नहीं डरता, मौत तो एक दिन आनी है। हमा बी हज़ारुल मौत इन्नी लमय्यतुन, फरमाया मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आज नहीं तो कल तो इसने आना ही था। वलाकिन हज़ारी जहमु नारिम मुलफ़ई, मैं ते उस जहन्नम दी अग दे शोले को डरना जड़ा पूरा लपेट च ले लवेगी। हाँ फरमाया मौत से मैं नहीं डरता, मैं तो उस आग से डरता हूँ कि हुजूर से बेवफाई हो गई तो फिर क्या होगा। और मेरे जिंदा रहने की उम्मीद भी मुक गई। हज़ार जिस्म जब काटा जा रहा था तो फिर आखिर में चेहरे को उन्होंने तलवारें मारी ना, फिर आखिर में नाक कान उन्होंने काटे, आंखों के अंदर फिर बर्छे तो आखिर में डाले ना। उन्होंने कहा कि इन्होंने तो मेरा जिस्म काट दिया, अब जिंदा रहने की उम्मीद भी ख़त्म हो गई। आगे इलल्लाहि अश्कू गुर्बती सुम्मा गुर्बती वमार सदल्लाहु ली इंद मसरई। अब मेरी गरीबुल वतनी और मेरे ऊपर जो जुल्म हो रहा है मैं इसकी शिकायत अपने रब की बारगाह में कर रहा हूं। क्यों जी? आखिर तो फिर की फरमाया, जदों ना जिस्म आपनों इत्थे मारन लग दे तो फिर जबान कटने के करीब आए ना, जदों
آپ دی زبان پھر انہیں کٹنے انج کبار کٹ کے زبان کٹن لگے. اس ویلے پھر آپ نے فرمایا فَلَسْتُ بَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ. فرمایا میری زبان کاٹنے کے بعد اب یہ خاموش ہو جائے گی. فرمایا سن لو مجھے تمہاری اب زبان کاٹنے کے قریب آ گئے, مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تم میری زبان کاٹنے لگے ہو, اس لیے کہ میں دنیا سے محمد عربی کا غلام بن کے جا رہا. ہاں جی توجہ جی. فرمایا یہ سب کچھ میں اللہ رسول کے لیے برداشت کر رہا ہوں. وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ. فرمایا میرا جسم کاٹ کر تم تاڑیاں مار رہے ہو کہ ہم نے حضور کے غلام سے بدلہ لے لیا. فرمایا جس رب کے لیے میں نے یہ اذیتیں برداشت کی ہے نا, میرا رب قادر ہے میرے کٹے ہوئے جسم کو پھر جوڑ دے گا ایسے کر کے. بس یہ اسلام ہے.